दोस्तों, पूरा संसार एक स्पिरिचुअल सिस्टम है। भौतिक सिस्टम स्पिरिचुअल सिस्टम का एक्सप्रेशन है। आध्यात्मिक प्रगति का मतलब है हमारे अंदर मौजूद स्पिरिचुअल सिस्टम की पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी उसके फुल फॉर्म का एक्सप्रेशन। बाहर से भौतिक दिखाई देने वाला यह संसार अंदर से उतना ही आध्यात्मिक है। फिजिकल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बहुत सीमित अभिव्यक्ति है। फिजिकल वर्ल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड की कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस पावर्स हैं जो बहुत लिमिटेड हैं। हम इस सीमित भौतिक, मानसिक और भावनात्मक प्रोसेस को ही सब कुछ मानते हैं। अनेक तरह के भ्रम और वेरिएशन के बावजूद सारा जगत एक ही स्पिरिचुअल पावर से संचालित होता है। उसी से पैदा होता है, उसी में स्थित रहता है और उसी में समाहित हो जाता है। यह जगत उस स्पिरिचुअल सुप्रीम एलिमेंट की अनलिमिटेड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस और पावर का विजिबल मैनिफेस्टेशन है। यूनिवर्स की सभी तरह की फंक्शनिंग सुप्रीम पावर के एटर्नल ब्लिस का हिस्सा है। हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो ये बहुत जटिल, आश्चर्यजनक और रहस्यमयी नजर आती है। ये यूनिवर्सल प्रपंच डिल्यूजन उस सुप्रीम स्पिरिचुअल पावर से उसी के जरिए, उसी के लिए बनाई गई एक बेहतरीन स्पिरिचुअल प्रोसेस है। सुप्रीम सोल परम शिव का ये बॉडी फॉर्म है, पिंड रूप है। योगी उस परम शिव की स्पिरिचुअल पावर को शक्ति, विश्वजननी, माता, त्रिमूर्ति, त्रिपुरा, त्रिपुर सुंदरी, भगवती, देवी, महाशक्ति, दुर्गा, जगदात्री, अन्नपूर्णा, गायत्री, भुवनेश्वरी, ललितांबा, कात्यायनी सहित कई नामों से पुकारते हैं। यही स्पिरिचुअल पावर योग में महाकुंडलिनी शक्ति कहलाती है। परम शिव की यही शक्ति शिव के उल्लास और विलास के लिए पिंड के रूप में अपना एक्सपेंशन, विस्तार करती है। यह शक्ति विश्व में शरीर, मन और प्राण के रूप में अभिव्यक्त होती है। जैसे जैसे ये शक्ति सूक्ष्म से स्थूल होती जाती है, वैसे वैसे ही ये लेटेंट यानी गुप्त होती जाती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ये आकार लेती है, वैसे वैसे ही अपने को छुपाती जाती है। शरीर, प्राण और मन के पीछे बैठी ये आध्यात्मिक आत्मशक्ति भौतिक तंत्र को क्रियाशील करने के बाद उस तंत्र के पीछे ऐसे मौजूद रहती है जैसे वो सो रही हो। इसी वजह से इस शक्ति को सुप्त कहा जाता है। योग शास्त्रों में इसे मूलाधार में बैठी सोई हुई कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। भौतिक रूप में हम मूलाधार को अपने शरीर का सबसे निचला भौतिक हिस्सा मानते हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शरीर के सबसे निचले केंद्र में किसी जगह विशेष पर सो रही है। इसका मतलब तो ये है कि हमारे शरीर, मन और प्राण का आधार होने के बावजूद भी ये गोपनीय रूप में मौजूद है। इसलिए इसे मूलाधार निवासिनी कहा जाता है। हम अपने आध्यात्मिक अंधेपन के कारण इस शक्ति को सुप्त, डॉर्मेंट, अक्रियाशील या उदासीन मानते हैं। महायोग से जब ये जानी जाती है तो पता चलता है कि ये हमेशा जागृत, सतर्क, क्रियाशील और आनंदित है। लेकिन इसकी शांति और गोपनीयता के कारण हमें ये सोई हुई लगती है। आंख होते हुए भी इसे न देख पाने के कारण हम अंधे और सोए हुए कहे जाते हैं। हमारे अस्तित्व की जागृति, क्रियाशीलता का आधार जो शक्ति है, वो सो कैसे सकती है? ये अलग बात है कि हम अज्ञान के पर्दे के कारण उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाते। महाशिव अपनी शक्ति के रूप में हमेशा हमारे अंदर मौजूद है। जागृत होने के बाद भी हमारे लिए तो ये सुप्त ही है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए हम अपने आप को जागृत करते हैं। जब हम खुद को जागृत करते हैं तो वो शक्ति हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाती है। इसका मतलब यह भी है कि आध्यात्मिक साधना
कुंडलिनी जागरण की साधना नहीं है, बल्कि हमारे अपने जागरण की साधना है। हम कुंडलिनी को नहीं जगाते, बल्कि अपने शरीरमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, चित्तमय और सत्यमय कोश के ऊपर के पर्दों को हटाते हैं, जिनके कारण वो सोई हुई लगती है। भौतिक, मानसिक और प्राणिक शक्तियों के अधीन होने के कारण हम उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाते, जबकि ये तीनों शक्तियां उसी मूल शक्ति के कारण वजूद में है। शरीर, मन और प्राण से मिलकर बनी चेतना को जब हम जागृत करते हैं, तब दिव्य शक्ति का साक्षात्कार होता है। हमारी ये चेतना जब क्रियाशील हो जाती है, तो शरीर, मन और प्राण रूपी शक्ति के आवरण के पीछे मौजूद महाशक्ति को प्रकट करने की प्रक्रिया खुद शुरू करती है। तब मैं सिर्फ दर्शक बन जाता है। चेतना, जिसको हम शक्ति, कुंडलिनी, व्यष्टि, इंडिविजुअल, आध्यात्मिक शक्ति कह सकते हैं, और महाचेतना जो महाशक्ति है, महाकुंडलिनी है, समष्टि है, टोटैलिटी में मौजूद है, परम आध्यात्मिक शक्ति है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि जो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है वो हमारी मैं की कॉन्शियसनेस है, और जो टोटैलिटी है, जो समष्टि आध्यात्मिक शक्ति है, वो पूरे विश्व की शक्ति है। दोनों एक ही हैं, लेकिन हम सीमित और संकुचित कर देते हैं। जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं तो चेतना महाचेतना में, शक्ति महाशक्ति में, कुंडलिनी महाकुंडलिनी में, व्यष्टि समष्टि में, इंडिविजुअल टोटैलिटी में विलीन हो जाता है। विलीन होने का अर्थ शरीर का घुलना नहीं, बल्कि चेतना का विस्तार होना। और इससे भी आगे यदि हम बढ़ते हैं तो परम आध्यात्मिक शक्ति महाकुंडलिनी अपने कारण शिव से एकाकार हो जाती है। दरअसल शिव से पैदा हुई महाशक्ति पिंड में कुंडलिनी बन जाती है। यही कुंडलिनी उसकी भौतिक, मानसिक और प्राणिक शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। सबसे ऊपर शिव, फिर शिव की महाशक्ति, महाशक्ति से व्यक्ति में शक्ति, और वही शक्ति फिर चेतना, चेतना तम, रज, सत्व, शरीर, मन और प्राण। योगी इस अनुभव को अलंकारिक भाषा में कथानकों और दृष्टांतों के साथ समझाने के लिए अलग अलग तरीके का उपयोग करते हैं। शुरुआत में हम इन कथा कहानियों, उदाहरणों को ही सच मानकर उसमें अटक जाते हैं। कम ही होते हैं जो इनके पीछे छिपे असल ज्ञान का बोध और अनुभव कर पाते हैं। चेतना यानी कुंडलिनी की जागृति आध्यात्मिक क्रियाशीलता में शरीर, मन और प्राण की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं से महाकुंडलिनी का द्वार खुलता है, फिर परम शिव से साक्षात्कार होता है। मूलतः 7 कोश हैं और हर कोश में मुख्य 8 चक्र हैं। चक्रों की संख्या और उनके अनुभव साधना में बहुत महत्व नहीं रखते, ये सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान के लिए है। आमतौर पर शरीर के चक्रों की बहुत बात होती है। ये चक्र आध्यात्मिक विकास की कड़ी है। ये केंद्र हर कोश के स्तर पर होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अन्नमय कोश यानी शरीर में भी 8 चक्र होते हैं, प्राणमय कोश में भी 8 चक्र होते हैं, मनोमय कोश में भी इतने ही चक्र होते हैं। इसी तरह विज्ञानमय, आनंदमय, चित्तमय और सत्यमय कोश के स्तर पर भी इतने ही चक्र होते हैं। हर परत में शक्ति के केंद्र होते हैं और वो उस परत के प्रकृति के अनुसार होते हैं। जैसे अन्नमय कोश यानी शरीर में 8 इंडोक्राइन ग्लैंड हैं। मैंने ये पहले भी एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से कुंडलिनी का मानव के शरीर से संबंध है। कुंडलिनी एनाटॉमी नाम से ये वीडियो आपको मिल जाएगा। तो शरीर के स्तर पर 8 चक्र हैं। वो चक्र क्या है? हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां। सबसे नीचे महिलाओं में ओवरीज होती हैं और पुरुष में टेस्टिस होते हैं।
ये ठीक उसी जगह होते हैं जहां पर मूलाधार चक्र की कल्पना की गई है, जहां मानव शरीर में एड्रिनल ग्लैंड होती है और जहां उसका नीचे ड्रेनेज होता है, वहां पर स्वादिष्ठान चक्र की बात कही गई है। शरीर के स्तर पर जहां पैंक्रियाज है, वहां इसके समानांतर मणिपुर चक्र है। शरीर के स्तर पर जहां थाइमस ग्लैंड है, हृदय के ठीक बीचों बीच में, वहां अनाहत चक्र है। शरीर के स्तर पर जहां थायराइड ग्लैंड है यानी गला, वहां पर विशुद्धि चक्र है। शरीर के स्तर पर जहां पिट्यूटरी ग्लैंड है, वहां आज्ञा चक्र है। शरीर के स्तर पर जहां पीनियल ग्लैंड है, वहां गुरु या ललना चक्र है। शरीर के स्तर पर जहां हाइपोथैलेमस है, वहां सहस्त्रार चक्र की स्थिति है। हमारे सर में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पेनियल ग्लैंड की त्रिवेणी है। ये तीनों मास्टर ग्रंथियां पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती हैं, इसलिए इन्हें त्रिनेत्र कहा जाता है। बहुत कुछ ऐसा है जो लिखा या कहा गया है, लेकिन वैसा नहीं है। वस्तुतः अध्यात्म, उसके विकास और अनुभूतियों को यथा स्थिति में लिखा नहीं जा सकता। इसलिए जिज्ञासु को इन्हें आधार मानकर खुद ही आगे बढ़ना होता है। गुरु का काम क्या है? गुरु या मार्गदर्शक का काम सिर्फ इतना है कि वो साधक को उसके आंतरिक गुरु तत्व से जोड़ दे। उसकी चेतना ही उसका गुरु है और उस चेतना को क्रियाशील कर दे, ये वाह गुरु का काम है। और जब वाह गुरु की सहायता से अंदर की चेतना क्रियाशील होती है, कुंडलिनी क्रियाशील होती है, तो फिर यात्रा की सारी कमान उस चेतना रूपी कुंडलिनी के हाथ में आ जाती है। फिर वो कुंडलिनी महाकुंडलिनी से एकाकार होती है। महाकुंडलिनी फिर शिव से एकाकार होने के लिए आगे बढ़ती है। देखिए, हम सब शरीर, मन, मस्तिष्क और प्राण की सीमाओं से ऊपर उठना चाहते हैं। हम सब के अंदर इन चारों के दुखपूर्ण बंधनों से ऊपर उठने की इच्छा होती है। हम पूर्णता और आनंदमयी मुक्त अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे अंदर मौजूद आध्यात्मिक चेतना हमेशा हमें आंतरिक प्रेरणा देती है, लेकिन कोई कोई ही उस प्रेरणा को सुन और समझ पाता है। आंतरिक शांति के लिए इस प्रेरणा को सुनना और इसके आधार पर इंद्रिय, मन, प्राण, बुद्धि की भूमि से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की यात्रा ही जागरण की यात्रा है। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, ये कुंडलिनी का विज्ञान, आत्म साक्षात्कार, चेतना के विस्तार का विज्ञान, परमात्मा तत्व की अनुभूति का विज्ञान बहुत आसान है, लेकिन लिखने, पढ़ने या सुनने से अनुभूति का स्तर बहुत अलग है। तो जो लिखा जाता है उसको आधार बनाइए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कीजिए। इसके लिए आप जिज्ञासा कीजिए। जब आपके अंदर प्रबल इच्छा होगी तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।